हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है द स्विंग, मतलब एक झूला। आज हम इसकी मीनिंग को समझेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 2, द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? आपको झूले पर चढ़ना कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पोएट भी यही पूछ रहे हैं कि आपको झूले पर चढ़ना कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, मतलब हवा में ऊपर जब जाते हैं तो हमें कैसा दिखता है? एकदम नीला दिखता है। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। पोएट क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो कर सकता है, जो भी कर सकता है, उसमें सबसे सुखद बात यही है कि वो झूले में ऊपर जाता है और नीचे आता है। अप इन द एयर एंड द वॉल, मतलब इसका मीनिंग क्या? अप इन द एयर मतलब हवा में, और ओवर द वॉल दीवार के ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, मतलब जब तक, कितनी ऊपर जाना है? कि जब तक कि मुझे सब कुछ बहुत वाइड ना दिखने लग जाए। क्या क्या ना दिखने लग जाए? रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, मतलब जो नदियां हैं, जो पेड़ हैं और जो मवेशी हैं वो सब, और जो क्या है, और जो ग्रामीण इलाके। कंट्री साइड का मीनिंग क्या होता है? ग्रामीण इलाके, मतलब जहाँ वो बच्चा झूला झूल रहा है वहाँ के सभी जो घर हैं, जो पार्क है, जो भी है वहाँ पे, वो उसे आसपास न दिखने लग जाए जब तक वो उतनी ऊपर जाना चाहता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। टिल आई लुक मतलब जब तक मैं नहीं देखता। क्या नहीं देखता? हरे भरे जो ग्रीन गार्डन है, जो गार्डन क्या है? ग्रीन है। जब तक मैं वो नहीं देखता। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, मतलब जो भूरी कलर की जो छत है, जब तक मैं वो नहीं देखता हूँ। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मतलब मैं फिर से हवा में उड़ना चाहता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर और नीचे। छोटी सी प्यारी सी पोयम है जिसमें झूले के बारे में बताया गया है कि जब एक बच्चा झूला झूलता है तो उससे सबसे सुखद अनुभव, मतलब सबसे सुखद बात यह है कि जो बच्चों के द्वारा जो किया जाता है उसमें सबसे सुखद बात यह है कि वो झूले में ऊपर जाता है और वापस आता है। वो क्या क्या देखना चाहता है झूले में जब वो ऊपर जाता है? तो रिवर्स, ट्रीज, कंट्री साइड, कैटल्स, और क्या, हरी भरी जो गार्डन की ग्रीन, जो हरा भरा जो हरा गार्डन है वो देखना चाहता है। जो भूरी सी छत है वो देखना चाहता है। तो इस प्रकार ये पोयम थी द स्विंग। इसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। यहाँ क्या लिखा हो? द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड, मतलब जो बचपना है वो जीवन का क्या है? ताज है, जीवन की चमक है। जो जीवन की चमक है और जो ताज है वो क्या है? जीवन का बचपन है। तो आपको ये छोटी सी प्यारी सी पोयम समझ में आई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। छोटी सी पोयम है, इसी में हम एक्सरसाइज, इस वीडियो में ही हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एक्सरसाइज इज लिसन एंड रिपीट। लिसन मतलब सुनना है और आपको क्या करना है? रिपीट करना है। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट दैम अलाउड, मतलब इन्हें आपको सुनना है और क्या करना है? मेरे साथ रिपीट करना है। स्विंग, स्विंग मीन्स क्या होता है? झूला। हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं इनकी मीनिंग को। स्विंग मीन्स होता है झूला। ब्लू, ब्लू मीन, आपको भी इसको रिपीट करना है मेरे साथ। ब्लू नीला। वॉल मीन्स होता है दीवार। वाइड, वाइड मीन्स होता है चौड़ा। ब्राउन, ब्राउन का क्या मीनिंग होता है? भूरा। मीन्स होता है लाना, किसी वस्तु, किसी चीज को लाना। ब्रिंग का मीन क्या होता है? लाना। ब्रिंग मीन्स लाना। ग्लू मतलब होता है गोंद, जिससे हम किसी चीज को क्या करते हैं? चिपकाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गोंद। कॉल, कॉल जब हम किसी को कॉल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम उसे पुकार रहे हैं, हम उसे आवाज दे रहे हैं। तो कॉल मीन्स क्या होता है? पुकार। अब साइड, आप क्या कहेंगे? साइड, साइड मीन्स क्या होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, मतलब दाई ओर। तो साइड मीन्स क्या होता है? ओर। जब हम किसी ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं साइड। क्राउन, क्राउन मीन क्या होता है? क्राउन का मीनिंग होता है ताज, जो कि राजा पहनते हैं। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई भी वस्तु। फिर क्लू, क्लू मीन्स होता है यहाँ पे क्या? क्लू मतलब होगा सबूत, या फिर एक सेकेंड, क्लू मीन्स क्या होगा यहाँ पे? क्लू होगा
सबूत। टॉल का मतलब होता है लंबा। राइड, राइड मतलब होता है क्या? सवारी। डाउन, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। आई होप आपने भी वर्ड्स रिपीट किए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड एंड लर्न, मतलब हमें पढ़ना है और कुछ सीखना है। रीड द पोयम द स्विंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या दिया हुआ है? पोयम्स की लाइन दी हुई है, इनमें हमें क्या करना है? पोयम को रीड करना है और उससे इन जो वर्ड्स हैं उनको फिल करना है, वर्ड्स को चूज करके फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज हाउ डू यू। फर्स्ट में क्या आएगा? हाउ डू यू। ये आप बुक से भी देख के कर सकते हैं। आई लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। यहाँ पे स्विंग लिखा हुआ है, स्विंग। अप इन द एयर, अप इन द एयर सो ब्लू। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट थिंग। प्लीजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। फिर नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ को छोड़ दिया उन्होंने, फिर क्या किया? थर्ड पैराग्राफ दिया है। टिल आई लुक डाउन ऑन द, डाउन ऑन द गार्डन, डाउन ऑन द, यहाँ गार्डन आएगा, गार्डन ग्रीन, ग्रीन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। up in the air I go flying again। up in the air and down। ये हमारी पोएम की जो पैराग्राफ थे वो कंप्लीट हुए। आई होप आपने भी ये वर्ड इजीली पोएम से सर्च किए होंगे और इन्हें फिल किया हो। नेक्स्ट वन इज वर्ड पावर। राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये स्विंग लिखा हुआ है, गोइंग अप इन अ स्विंग। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या लिखा हुआ है? इसका मीनिंग क्या है? राइट द नेम्स, मतलब नाम लिखने हैं हमें, ऑफ द थिंग्स, किसके? वस्तुओं के, दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, मतलब जब हम, दैट कैन बी सीन जो कब देखी गई हैं? जब हम झूला झूल रहे थे, मतलब जब हमने द पोएम द स्विंग पोएम को पढ़ा था। तो हमें क्या करना है? पोएम से उन वर्ड्स को सर्च करना है। अब हम सर्च कैसे करेंगे? देखिए स्टार्टिंग में कुछ वर्ड दिए हुए हैं या फिर लास्ट का वर्ड दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? पोएम से सर्च करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड जिसके स्टार्ट में एस डब्ल्यू आता है, स्टार्ट में जी आता है, बीच में आर आता है, तो हम इसे देखते हैं। तो हमने पोएम में कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं? पहला पढ़ा है हमने, कौन कौन, बहुत पढ़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं हम। तो एस डब्ल्यू आई एन जी, ये क्या बन जाएगा? स्विंग। फिर हमने क्या देखा था? वॉल, डब्ल्यू ए, ये एल तो लिखा हुआ है, वॉल। फिर द ग्रीन गार्डन, जी ए आर डी ई एन। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? रिवर, आर आई वी ई आर, नदी। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। और यहाँ लास्ट में क्या आएगा? ट्री बना सकते हैं हम इसे। आई होप आपने भी इसे एंजॉय किया होगा और इसे फिल किया होगा। एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है? उनके आंसर लिखने। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लीजेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, मतलब जो एक बच्चा करता है उसमें सबसे सुखद बात कौन सी है? तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पेन आ जाए, एक सेकेंड। हाँ, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? स्विंगिंग, मतलब जो झूला झूलता है एक बच्चा, वो सबसे कैसी है? एक प्लीजेंट थिंग है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? स्विंगिंग। बस हमें वॉट की जगह क्या लिखना है? स्विंगिंग। स्विंगिंग इज द प्लीजेंट थिंग दैट अ चाइल्ड कैन डू। सिर्फ हमें यहाँ क्या लिखना है? स्विंगिंग। बाकी पूरा हमें क्वेश्चन से इज द प्लीजेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, मतलब हम क्या देख सकते हैं जब हम स्विंग में, झूले में ऊपर की तरफ जाते हैं? तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, यहीं से लिखेंगे। वी कैन सी, वी कैन सी रिवर्स, हमें क्या क्या दिखता है? नदियाँ दिखती हैं, और क्या दिखता है?
ट्रीज पेड़ दिखते हैं, और क्या दिखता है, एंड कंट्री साइड। तो ये हुआ हमारा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट मतलब होता है क्या, चाइल्ड सी मतलब एक बच्चे ने क्या देखा, इन द कंट्री साइड मतलब जो उसके गांव था उसमें उनने क्या क्या देखा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द चाइल्ड सीज, यहाँ पे एस लगा देंगे, द चाइल्ड और टी को कैपिटल कर देंगे। द चाइल्ड सीज इन द कंट्री साइड, क्या क्या देखा था उसने, रिवर्स, जो सेकंड वाले का आंसर है बिल्कुल सेम उसी के जैसा है ये आंसर भी, ट्रीज एंड कैटल्स। ओके, द चाइल्ड सीज rivers, trees and cattle in the countryside. Next question is what does the child see going down the swing? क्या हुआ कि बच्चा जब झूले पर नीचे आता है तब उसे क्या क्या दिखाई देता है, हमें वो बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इस प्रकार से है कि द चाइल्ड सीज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी को कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे एक एस लगा देंगे। एस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डज हट रहा है। द चाइल्ड सीज ग्रीन गार्डन, जब वो नीचे आता है तो उसे क्या क्या दिखता है, ग्रीन गार्डन और ब्राउन रूफ एंड द ब्राउन रूफ वाइल गोइंग डाउन द स्विंग, मतलब जब झूले से नीचे आते हैं हमें क्या लिखना है, स्टार्टिंग में लिखना है द चाइल्ड सीज गार्डन, ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ, मतलब उसे हरा भरा गार्डन और कैसी भूरी सी छत दिखती है जब वो झूले से नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, मतलब जब वो हवा में ऊपर जाता है तब उसे क्या दिखाई दे। इसका आंसर भी फर्स्ट और सेकंड जैसे ही है कि हमें क्या लिखना है, इसमें क्या क्या दिखता है बच्चे को कि जब वो हवा में ऊपर जाता है, रिवर्स मतलब नदियां दिखती हैं, और क्या दिखता है, ट्रीज एंड कैटल। इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सभी एक जैसे हैं, कुछ कुछ एक जैसे हैं। रिवर्स द चाइल्ड, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टी को कैपिटल करेंगे पहले, द चाइल्ड सीज, यहाँ पे एस लगाएंगे, द चाइल्ड सीज क्या देखता है चाइल्ड, रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल्स, द एंड द कंट्री साइड, यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कंट्री साइड भी दिखती है उसको, मतलब जो उसके ग्रामीण इलाके हैं वो भी दिखते हैं, कंट्री साइड। फिर यहाँ से लिखेंगे व्हेन ही इज अप इन द एयर, हमें क्या लिखना है, द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल्स एंड कंट्री साइड्स व्हेन ही इज अप इन द एयर। सभी के जो आंसर है वो मिलते जुलते हैं, एकदम रट्टा नहीं मारना है, हमें रटना नहीं है। पोयम को समझिए, अगर पोयम अच्छे से समझ में आ गई है तो ये वर्ड्स अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक, मतलब चलो बातें करते हैं। वर्क इन पेयर्स, मतलब हमें क्या करना है, पेयर्स में इस काम को करना है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्या आंसर करना है, कैन यू, यस आई कैन, नो आई कांट। हमें क्वेश्चन क्या करना है, कैन यू, तो अगर जैसे अगर आपसे वो काम आता है तो आप क्या कहेंगे, यस आई कैन, और अगर नहीं आता तो आप क्या कहेंगे, नो आई कांट। आई कैन स्विम, मतलब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। कैन यू, क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो, अगर आपसे आती है तो आप इसमें यहाँ क्या लिख सकते हैं, यस आई कैन स्विम, और अगर नहीं आती है तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि नो आई कांट। सेकेंड वन इज आई कैन राइड अ बाइसिकल, मतलब मैं एक बाइसिकल चला सकता हूँ। कैन यू, क्या आप बाइसिकल चला सकते हैं, तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग यस और नो लिखना है। आई कैन फ्लाई अ काइट, मतलब मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। क्या तुम उड़ा सकते हो, अगर आप उड़ा सकते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकती हूँ। कैन यू, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन जंप हाई, मैं बहुत ऊंचा कूद सकती हूँ। क्या तुम भी कूद सकते हो, तो आपको इसे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में बातचीत कीजिए और फिर इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप बाइसिकल चला सकते हैं कि नहीं, पतंग उड़ा सकते हैं कि नहीं, खाना बनाते आता है आपको कि नहीं आता है, और आप ऊंची कूद कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।